मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको मज़ीद बताऊँगा कि आपके हाथ में शादी की लाइंस कितनी किस्म की होती हैं और उनके क्या अच्छे या बुरे फल आपको ज़िंदगी में मिलते हैं। तो ये मैंने लाइनें ड्रॉ कर दी हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको शादी की मैं जिस लाइन्स का बताता हूँ कि ये शादी की लाइन है और एक हल्की सी लाइन, बहुत बारीक सी लाइन दिल की लाइन के साथ टच होती है। तो शादी की ये जो किस्म होती है ये बताती है कि ऐसे पार्टनर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा आपस में प्यार होता है, दिल से वो एक दूसरे को चाहते हैं और उनकी सच्ची मोहब्बत होती है। ये इस चीज़ का साइन होता है। अभी मैं आपको मज़ीद बताता हूँ, इस चीज़ को आपने बड़ी बारीकी से समझना है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि शादी की लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन नीचे दिल की लाइन के साथ टच होगी, तो ये इतनी अच्छी नहीं मानेंगी। ये बताती है कि आपके आपस में इख्तलाफात हो जाएंगे और शादी कुछ अर्सा तो चलेगी लेकिन 6 माह या साल या 2 साल के बाद शादी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी। और इसके बाद ये होता है कि शादी की लाइन बिल्कुल अगर ये नीचे की तरफ झुक जाए या ऐसे नीचे की तरफ झुक जाए, तो अगर किसी लड़की या लड़के के हाथ में ऐसी आपको शादी की लाइन नज़र आती है, तो ऐसे इंसान का जो पार्टनर होता है उसकी पहले डेथ हो जाती है। ये नहीं होता कि जैसी शादी हुई फ़ौरन डेथ हो जाएगी, चाहे 20 साल के बाद, चाहे 30 साल के बाद या 40 साल के बाद शादी के, डेथ उसके पार्टनर की पहले हो जाएगी जिसके हाथ में आपको ये शादी की लाइन नज़र आती है। तो मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि अगर आपकी शादी की लाइन ये 2 उंगलियों के बीच तक पहुंची और यहाँ पर ये 2 शाखा हो गई, तो इधर टच हो गई, तो ये बताती है अगर 2 शाखा ना भी हो, इधर आके वो दिल की लाइन के साथ टच हो जाती है, तो ये इंसान का करैक्टर अच्छा नहीं होता। अगर ये आपको शादी की लाइन ऐसे 2 उंगलियों के बीच में जाके इधर ये गिरती हुई महसूस हो, तो ऐसे इंसान का करैक्टर अच्छा नहीं होता। ऐसा इंसान जो होता है वो दूसरी औरतों के साथ रिलेशन रखता है जिसकी वजह से उसके अपना घर का सुकून बर्बाद हो जाता है और अपनी इन्हीं गलत कार्यों की वजह से वो अपना घर बर्बाद कर लेता है। इसके अलावा अगर आपकी शादी की जो लाइन है ये आपकी शोहरत की लाइन होती है और आपकी शादी की लाइन सीधी इसके साथ अगर टच हो जाती है, इसको काटे नहीं, तो आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत अमीर होगा, बहुत ज़्यादा फेमस होगा। तो आपको ऐसे लोगों की शादी किसी अमीर इंसान के साथ होती है और उसके पास फेम भी होता है, तो फिर ऐसे इंसान को इज़्ज़त भी मिलती है, दौलत भी मिलती है और शोहरत भी मिलती है और ये बड़ा ज़बरदस्त इसको शादी की लाइन माना गया है। इसके अलावा अगर ये शादी की लाइन आपकी इस शोहरत की लाइन को काट दे और यहाँ पर शोहरत की लाइन पे ऐसे कट भी हो या यहाँ पे आगे जाके यहाँ पर क्रॉस भी हो, तो ये शादी तो होती है पहले बड़ी धूमधाम के साथ, लेकिन उसके बाद दोनों जो पार्टनर होते हैं उनको बड़ी बदनामी का सामना करना पड़ता है और इसमें रुपए पैसे का भी नुकसान होता है। तो ये अच्छा नहीं माना गया इस साइन को जब ये शादी की लाइन आपकी शोहरत की लाइन को काट देती है। याद रखें, शादी की लाइन जब भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो उसमें लाजमी बात है कि एक बहुत सीधी लंबी लाइन में कट्स आएंगे और जहाँ पर वो कट्स आएंगे तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। बाज़ दफ़ा ये ऐसे लहरदार चलती हुई ये जुपिटर तक चली जाती है, लेकिन अगर इसमें कट्स होंगे तो वो आपकी शादी जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगी। इसको अच्छा नहीं माना गया। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर आपकी ये शादी की लाइन है, बड़ी खूबसूरत शादी की लाइन है और दरमियान में ये एक लाइन ने इसको ऐसे काट दी है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी बहुत अच्छी शादी चल रही होगी और लेकिन अचानक किसी तीसरे बंदे की वजह से या किसी दूसरे बंदे की वजह से आपकी शादी टूट जाएगी। वो आपके घर का कोई भी फ़र्द हो सकता है, लड़के की माँ हो सकती है, बहन हो सकती है या रिश्तेदारों में कोई एक रिश्ता होता है जिसकी वजह से शादी टूट जाती है। बाज़ दफ़ा लड़के के ख़ानदान में से कोई बंदा इस शादी को तोड़ता है और बाज़ दफ़ा लड़की के ख़ानदान का कोई बंदा यानी कि लड़की की माँ या कोई भी एक रिश्ता भाई ये शादी को तोड़ देता है। तो किसी तीसरे बंदे की वजह से या दूसरे बंदे की वजह से ये रिश्ता टूटता है। और अगर ये शादी की लाइन पे ऐसे बहुत बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक लाइनें हों तो ऐसे में बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं और शादी तकरीबन टूटने पे बात आ जाती है। ये अच्छा साइन नहीं माना गया। ये याद रखिए, औलाद की लाइनें भी इसी जगह पे होती हैं।
लेकिन औलाद की लाइनें वो होंगी ये शादी की लाइन को काटे नहीं। अगर ये आपको ऐसे नज़र आती है ना, शादी की लाइन से कुछ लाइनें निकल रही हैं, तो ये औलाद की लाइनें होती हैं। लेकिन अगर यही लाइनें शादी की लाइन को काट दें तो फिर ये मुसीबतों और परेशानियों को बताती हैं। इस चीज़ को आपने बड़ी अच्छे तरीके से आप समझ लें। मज़ीद मैं जनाब आपको बताता हूँ कि ये आपकी होगी यार लाइन, ये आपकी किस्मत की लाइन होगी। तो अब अगर आपकी ये शादी की लाइन ऐसे नीचे आके इधर आ जाती है, मंगल की तरफ आ जाती है। जब भी शादी की लकीर का रुख मंगल की तरफ आएगा तो मंगल गुस्सा, जुर्रत, ईगो, अनाज, ज़िद, ये उस तरफ लेके जाएगा। तो अगर ये शादी की लाइन यहाँ पे आएगी, दिमाग की लाइन के साथ टच होगी, तो ऐसे इंसान का जो पार्टनर होता है वो उस पर बड़े जुल्म करता है, उस पर तशद्दुद करता है और बाज़ दफ़ा उससे बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी पहुँचा देता है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं माना गया शादी की लाइन्स के हवाले से। और बाज़ दफ़ा अगर ये शादी की लाइन ऐसे नीचे आके, ये शोहरत की लाइन है आपकी, तो ये शोहरत की लाइन को भी काटे और आगे फिर ये किस्मत की लाइन को भी काटे और फिर ज़िंदगी की लाइन को भी काट दे। तो ये ऐसी शादी जो होती है वो आपकी ना सिर्फ बदनामी का बायस बनती है, आपका रुपये पैसे का भी नुकसान होता है और आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़िंदगी आपकी जो है वो बुरे तरीके से आपकी शादी टूटती है जब आपके हाथ में ये साइन पाया जाता है। अब इस साइन की मुख्तलिफ किस्में हैं। अब ये होता है कि शादी की लाइन अगर यहाँ ऐसे चल रही है और यहाँ से ऐसे एक लाइन इसके साथ ऐसे टच हो जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं, अगर शादी की लाइन ये वीनस माउंट से कोई लाइन जाके शादी की लाइन के साथ टच हो जाए, तो ऐसा इंसान जो होता है वो करैक्टरलेस होता है। लड़की होगी या लड़का होगा, उसका किरदार मशकूक होगा, उसके रिलेशंस 2 या 3 लोगों के साथ हो सकते हैं। वो अपने पार्टनर के साथ वो मुखलिस नहीं होगा, ये देखा गया। और जब ये शादी की लाइन को भी ये लाइन काट देती है तो इसका मतलब ये होता है कि फिर वो बात खुल जाती है और उसको डाइवोर्स हो जाती है। ये भी बहुत ही बुरा साइन होता है। और स्पेशली जब ये साइन भी मौजूद हो और वीनस माउंट पर यहाँ पर ये अगर मोल भी पाया जाए, तो ऐसे लोगों की शादी आमतौर पर टूट जाती है और बुरे तरीके से टूटती है। इसी तरह अगर आपकी ये शादी की लाइन है और यहाँ से कुछ लाइनें या कोई भी लाइन थोड़ा सा ऊपर से होके ऐसे चल के शादी की लाइन को काट देती हैं, या ऐसे बहुत सारी लाइनें ज़िंदगी की लाइन को भी काट रही हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी शादी को ख़राब करने में, बर्बाद करने में उनके अपनी फैमिली वाले लोगों का बड़ा हाथ होता है। यानी कि हो सकता है मियाँ बीवी में तो कोई मसला ना हो, लेकिन जो ख़ानदान के लोग होते हैं वो उस शादी को तोड़ देते हैं, क्योंकि वीनस माउंट जो होता है ये आपके अपने फैमिली वालों का, अपने ख़ानदान वालों का होता है। तो यहाँ से जो लाइनें भी ऊपर की तरफ जाएंगी और शादी की लाइन को काटेंगी तो वो आपकी शादी डैमेज हो जाएगी। तो ये भी कोई अच्छा साइन नहीं समझा गया। शादी की लाइन में ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम पैदा करता है और शादी आमतौर पर टूट जाती है। इस चीज़ को भी आपने बड़े ध्यान से समझना है। इसके अलावा शादी की लाइंस में अगर आप देखते हैं, ऐसे शादी की लाइन है, इसमें छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे कट्स आ रहे हैं, ऊपर भी निकल रहे हैं ऐसे भी, तो ऐसे लोगों की शादी में भी सुकून कोई नहीं होता। शादी बिल्कुल ख़राबी की तरफ जाती है, शादी में बहुत ज़्यादा मसले बनते हैं और ऐसे लोगों की शादी भी आम तौर पर टूट जाती है। इसके अलावा जिनकी लोगों की बहुत ज़्यादा लंबी शादी की लाइन होती है और बहुत ज़्यादा गहरी और अंदर को धंसी हुई, तो ये शादी भी टूट जाएगी। इसमें भी बहुत ज़्यादा मसले बनेंगे, प्रॉब्लम बनेंगे और शादी टूट जाएगी। इसको भी अच्छा नहीं माना गया। तो फ्रेंड्स, ये थे तकरीबन वो शादी की लकीरें जो आम तौर पर इंसान को नाकामी की तरफ लेके जाती हैं या डाइवोर्स की तरफ लेके चली जाती हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि आपके हाथ में किस किस्म की शादी की लाइन है और आपकी शादी कामयाब होगी कि नहीं होगी। याद रखें, कामयाब शादी के लिए शादी की लाइन या तो बिल्कुल सीधी हो और ख़ूबसूरत हो, इस तरह तो आपकी शादी कामयाब होगी, या ये हल्की सी खमदार हो लेकिन ये कोई भी इसमें से शाख नहीं निकलनी चाहिए, टूट फूट नहीं होनी चाहिए, कोई जजीरा नहीं होना चाहिए,
कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे दो शाखा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का जो भी साइन आएगा ना, मोल आएगा किसी जगह पे, तो वो शादी टूट जाएगी। कामयाब शादी की ये दो लाइनें हैं बस। अगर आपके हाथ में ऐसी साफ सुथरी दो लाइनें मौजूद हैं तो वो आपकी कामयाब शादी कंसिडर की जाएगी। और बाकी ये जो मैंने आपको शादी की लाइनें बताई हैं, ये अगर छोटी सी लाइन में भी अगर ये लाइनें मौजूद होंगी तो शादी को तोड़ देंगी। और यही अगर शादी की लाइनें नीचे आके अगर कोई किस्मत की लाइन को काटती है या ब्रेन लाइन को काटती है या ज़िंदगी की लकीर को काटती है, तो शादी की लाइन को यहाँ से आगे जिस तरफ भी शादी की लाइन जाएगी ना, ट्रैवल करेगी, वो तबाही करती हुई जाएगी, वो सब रिश्तों को तहस नहस कर देगी। तो शादी की लाइन को अपने घर में ही रहना चाहिए। साफ सुथरी अगर शादी की लाइन होगी तो आपकी शादी कामयाब होगी। लेकिन यही शादी की लाइन जब अपना घर छोड़ देती है और बाहर निकल जाती है, यानी कि यहाँ से मंगल की तरफ आ जाती है या जुपिटर की तरफ आ जाती है या से वीनस की तरफ आ जाती है या इसको यहाँ से कुछ लाइनें काट देती हैं, तो आपकी शादी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाती है। उम्मीद है कि आपको मेरे इस ये जो मैंने आपको एक असूल बता दी है, तो अब आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये बंदे की शादी कामयाब है या नाकाम है। कामयाब शादी की मैंने आपको दो लाइनें ये बता दी हैं, बाकी खराबी की जो है ना वो बेशुमार साइन है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो लाजमी तलाक हो जाएगी, मैंने आपको पहले बता दिया। बस दफ़ा सिर्फ लड़ाई झगड़ा रहता है शादी, लेकिन शादी में सुकून कोई नहीं होता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो में भी आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और वाकई आज आपको सीखने को बहुत कुछ मिले, तो दिल खोल के वीडियो को शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें और अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ की जाएगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।